हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हंस-डिकर रिएक्शन क्या है और इसकी मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि ये जो है इस सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, हैलोजेंस चैप्टर की है, बट ये सीबीएसई में नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों का क्या है ना डिमांड था कि मैं बताऊं कि हंस-डिकर रिएक्शन क्या है और ये नीट और जेईई में कैसे इसमें क्वेश्चंस आता है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे Hc है और इसको हम देखते हैं कि CO- और Hg+, तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ रिएक्ट किया ना, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट इन CCl4। तो ये क्या देता है, RBr देगा या कभी कभी RCl भी हम बनेगा जब हम यहाँ पे Cl2 लेंगे। सो मोस्टली ब्रोमीन के लिए हंस-डिकर रिएक्शन जाना जाता है। फिर यहाँ पे देखो बाय प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, साथ में HCl आएगा। क्लियर? तो ये है हंस-डिकर रिएक्शन है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ है कि नहीं, सॉरी Ag मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, तो ब्रोमीन के साथ क्या किया ना, रिएक्ट किया CCl4 के प्रेजेंस में RBr + CO2 + HBr देता है। क्लियर? बच्चे देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होता है ना, मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो आपकी अल्केन चैप्टर में पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन में और हैलोअल्केन्स में पढ़ते हो, ये 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है फ्री रेडिकल, है कि नहीं? तो ये IPT अगर आप केमिस्ट्री वाला से पढ़ोगे तो आपको ट्रिक भी मैं बता दूंगा कि कैसे रिएक्शन को हम याद करते हैं, कोई भी टीचर नहीं बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखो 3 स्टेप होता है IPT। IPT का मतलब है इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। जो 3 स्टेप है उसका मतलब है IPT, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। बच्चे देखो ये है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि जो ब्रेक करेगा ये RCO- + Ag+ देगा, दिस इज आयनिक, दिस इज व्हाट आयनिक। पर सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं ना, Br2 के साथ रिएक्ट करके RCOO-Br बन जाता है, जो कि एक तरह की थोड़ा सा क्या है ना कोवलेंट की तरफ आता है, कोवलेंट कैरेक्टर इसकी बढ़ जाती है ये दोनों रिएक्ट करके। क्लियर? अब यहाँ पे आएंगे मैकेनिज्म की तरफ हम आएंगे, ठीक। तो मैकेनिज्म बच्चे देखो स्टेप 1 है क्या है, चेन इनिशिएशन या इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, जिसमें बच्चे देखो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। क्या होता है, फ्री रेडिकल, ठीक। सो फ्री रेडिकल इसमें इसीलिए यहाँ पे इनर्ट सॉल्वेंट बच्चे लिया गया ताकि यहाँ पे वो फ्री रेडिकल जनरेट करे, ना कि चार्ज स्पीशीज है। तो अब यहाँ पे देखो कि RCOO-Br स्प्लिट हुआ, ये दिया RCO फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया? ये हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। फिर उसको अगर हम आगे देखते हैं बच्चे देखो कि ये क्या करेगा ना, अब चेन स्टेप 2, चेन प्रोपागेशन, चेन क्लियर। चेन प्रोपागेट मतलब लंबा होना, प्रोपागेट का मतलब चेन को लंबा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि RCOO फ्री रेडिकल ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो, अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप देखते हो तो ये R फ्री रेडिकल देगा प्लस CO2 देगा। तो ये है कि नहीं, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। क्या होता है ना, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो जो कंट्रोल करता है। दूसरी बात हम देखेंगे यहाँ पे जो प्रोपागेशन हो रहा है, तो R फ्री रेडिकल जो फ्री रेडिकल लिया था फिर इसको जनरेट करेगा RCOO-Br, तो ये दे देगा, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट करा के Br, R और Br फ्री रेडिकल RBr बना देगा, प्लस जो ये फ्री रेडिकल लिया था फिर से इसको जनरेट कर देगा। समझ पा रहे? ये दो सब स्टेप है
जो कि चेन प्रोपागेशन है। स्टेप 3 जो बचे देखो कि ये है चेन टर्मिनेशन है, जो कि रिएक्शन को स्टॉप करता है। क्या करता है? रिएक्शन को स्टॉप करता है। जब रिएक्शन को स्टॉप करेगा बच्चे देखो यहाँ पे जितने भी फ्री रेडिकल, जैसे हम आपको ब्रोमीन दिख रही है फ्री रेडिकल, ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन एक Br2, तो इस टाइप से जो भी फ्री रेडिकल आपको दिखेगा, जैसे R फ्री रेडिकल है और R फ्री रेडिकल, R बन जाएगा। इस टाइप से तो जो भी फ्री रेडिकल है जब आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बचेगा। एट दैट कंडीशन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। देखो IPT इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन 3 स्टेप में होती है। खास करके क्लोरीन नहीं, सिर्फ Br के लिए इसको हंट स्टिकर के लिए माना जाता है। और ब्रोमीन भी स्टेबल भी होता है कि गुड लिविंग ग्रुप होती है, इन साइज बड़ा होता है इसलिए छोड़ के इजीली चला जाता है, इसलिए गुड लिविंग ग्रुप है। और गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से RBr की जो है जो यील्ड जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू RCl भी। समझ पा रहे? अगर आप इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल को केमिस्ट्री पॉइंट 101 बाय डॉक्टर प्रदीप जेना, तो इस क्लास को क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और मेरे जो वेबसाइट है chemistrywala.in है, या फिर मेरे व्हाट्सएप में आप अगर कोई कोर्स सेंड करना चाहते हो, हमारा कोचिंग है नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट टेक्सोन 4 में है। आप अगर क्लासरूम कोचिंग के लिए आप इंटरेस्टेड हो यू कैन, लेकिन आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक हम जेई और नीट और बाकी CBSE के लिए हम हर टाइप का कोचिंग देते हैं। इसलिए आप इस नंबर 9811860970 में आप जरूर व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।